हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्लॉग मैं इवनिंग से अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी देर पहले ही अपना एक व्लॉग एंड किया है। अभी मैंने अपनी साड़ी वगैरह चेंज कर ली है और बस मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। अपने रूम में हूँ। रूम बहुत ज़्यादा मैसी है, हो ही जाता है क्योंकि सब लोग हैं घर में और बर्थडे है आज हर्ष का। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। सामने मधु बैठी है तो पूछ रही थी ठीक है ना, क्योंकि मधु बोल रही थी मामी कुछ भी नहीं दिख रहा, आपने लगाया है ब्लश वगैरह। मैंने बोला बहुत लाइट करना है क्योंकि गर्मी बहुत है और काम ही करना है तैयार होकर के भी। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी 1-2 घंटे पहले ही तैयार हो गए हैं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता है तैयार होने का। और यहाँ दीदी बैठी हुई हैं पास में ही रूम में। तो ये देखिए अमृता भी तैयार हो गई है और साथ में हर्ष भी तैयार हो गया है। मैचिंग मैचिंग है दोनों बहन भाई की। ब्लैक एंड वाइट का थीम हो गया है। हम लोगों ने बिल्कुल प्लानिंग नहीं की थी कि इस तरीके का थीम हो जाएगा, बट हो गया चलो। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हर्ष भी कितना अच्छा लग रहा है तैयार होके और अमृता भी लग रही है। जो दीदी कपड़े लेके आई थी, जो अमृता ने पहने हुए हैं, वो हर्ष के लिए लेके आई थी, लेकिन हर्ष को काफ़ी बड़े हो रहे थे तो अमृता को फिट आ गए हैं। और हर्ष के जो मैं कपड़े लेके आई थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक आए हैं। अगर बड़े होते ना तो फिर अच्छे नहीं लगते, फ़ोटो भी अच्छे से नहीं आते, तो उसे एकदम परफेक्ट आए हुए थे। और यहाँ मधु थोड़ा सा मेरा हेयर स्टाइल बना रही है। मैंने बोल दिया था कि एक बन बना दो जिससे ना गर्मी भी नहीं लगेगी और नेट की साड़ी है तो बैक पीछे से देखने में अच्छा भी लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपना हेयर स्टाइल बनवाया है और ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने वही ग्रे कलर की नेट की साड़ी पहनी है क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। मेरे जो न्यू साड़ियाँ हैं उनके ब्लाउज स्टिच नहीं हुए थे तो जो था वही पहन लिया। थोड़ी देर के लिए तो पहनना ही था। तो बस यहाँ पे मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। तो यहाँ डेकोरेशन के लिए पहले तो बाहर से बुलाने वाले थे, बट अभी इस टाइम पे कोई ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मधु वगैरह ने डेकोरेशन के लिए सारे बलून वगैरह तैयार कर दिया है, मेरे ही रूम में है। और हैप्पी बर्थडे वगैरह भी तैयार हो गए हैं, बस बाहर जाके इनको टच करना रहेगा स्टेज पे। ये आकाश, मनीष, लवली सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे। तो बस दीदी को भी बोला कि दीदी आओ थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देख करके आते हैं, क्योंकि भाभी की जो भाभी वगैरह हैं वो आ गई हैं गौद से। तो बस उनसे ही मिलने के लिए हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। तो जब मैं गौहद शादी में गई थी तो आपको नई बहू का मैंने फ़ेस नहीं दिखाया था और बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि आपने नई बहू का फ़ेस तो दिखाया ही नहीं है। तो यहाँ पे खड़ी हुई हैं और ये भाभी की सारी दीदियाँ हैं, मतलब ताई की बेटी वगैरह हैं, सभी बड़ी हैं और मुझे नहीं पता बड़े छोटे, लेकिन सारी दीदियाँ बैठी हुई हैं। और ये है राहुल की वाइफ, जो नई बहू थी वही हैं, मेरे पैर छू रही हैं। तो बस मैंने पैर छूते मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और ये दीदी की भी पैर छू रही हैं क्योंकि पहली बार हमारे घर पर आई हैं। एंड ये भी एक और भाभी है जो कि भाभी की ही भाभी है, ताई की बहू। तो इनसे भी मिल लीजिए, ये भी पैर छू रही हैं। पैर छूते में ही सबको मैंने शूट कर लिया है। और यहाँ पे सब लोग आराम से ऊपर खुली हुई छत पे बैठे हैं, अच्छी हवा चल रही थी। ये अच्छा हो गया था कि मौसम जो है अच्छा हो गया था, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सभी बच्चे वगैरह भी खेल रहे हैं। ये है राहुल, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, भाभी का भैया है और उसी की वाइफ आई हुई है आज पहली बार हमारे घर पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, सब लोगों से मिल लिए हैं और अब हम जा रहे हैं। भाभी की मम्मी वगैरह भी हमारे घर पे आई हुई हैं, आज पहली बार आई हैं, तो उनको लेने के लिए हम सब लोग साथ में आए हैं, मम्मी वगैरह, मौसी वगैरह सब लोग। ये भाभी ऊपर देखो कितनी मेहनत कर रही हैं। ट्रैक्टर से आए हैं सब लोग क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे, कुछ लोग गाड़ियों से आए हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर से आए हैं। तो ये ज्योति बैठी हुई है, भाभी की बहन है। तो बस यहाँ पे अपनी मम्मी वगैरह से मिल रही हैं भाभी, ये बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं सब लोग। यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई हैं। तो उनकी ताई, मम्मी वगैरह सब लोग, चाची वगैरह इसी ट्रैक्टर में आए हुए हैं। इन सब को लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जब तक लेने नहीं आते तब तक ये घर पे नहीं आती हैं, इनको लेने के लिए आना पड़ता है यहाँ तक, ऐसा है। तो बस यहाँ पे अभी मम्मी वगैरह को, सब लोगों को हम ले करके अपने घर जाएंगे। तो ये देखिए आगे आगे हमारे सारे रिश्तेदार हैं और पीछे पीछे ये सभी मम्मी के हैं, मतलब जो गौद से आए हुए हैं। तो सब लोगों को ले करके हम लोग जा रहे हैं। अभी सब लोगों के लिए नाश्ता पानी वगैरह की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ठंडा हम लोग एक कैन में डाल देते हैं और सबको फिर सर्व कर देंगे।
तो अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा रही हूँ जहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया है। और ये जो क्लिप है ये इन्होंने शूट कर ली थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे सभी लोग पहले जेंट्स खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर लेडीज़ खाएंगी। तो अभी गांव का ही खाना चल रहा है, सब लोग गांव के खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर हमारे जो रिलेटिव हैं वो लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ चाचा जी पापा जी वगैरह भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं खाना खा रहे हैं सभी के साथ। तो ये देखिए ये हैं मेरे जेठ जी, बीच वाले बीएसएफ में हैं जो, और हर्ष के पापा मतलब। और हर्ष को बाहर बार बार बुला रहे थे क्योंकि ये सब लोग जो गांव के हैं वो खाना खा कर के जा रहे थे और हर्ष को हर्ष का गिफ्ट दे रहे हैं। तो हर्ष थोड़ा सा रो रहा है क्योंकि बच्चे जब इतने सारे लोगों को देखते हैं ना तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि आज आखिर है क्या। अमृता ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, बहुत अच्छे से खेल रही थी क्योंकि अब वो थोड़ी सी समझदार हो गई हैं। बट जब अमृता का बर्थडे था तब अमृता भी बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं तो नहीं थी, ऐसा बताती कि अमृता के बर्थडे पे हम नहीं आए थे। ये जोड़ी और ये देखो हर्ष भी कितना जोड़ी का जवाब नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। भाई बहन की जोड़ी देखो आप। देना आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में और कमेंट करके भी बताएगा कि आपको हर्ष और अमृता कैसे लग रहे हैं। वैसे बच्चे तो प्यारे होते हैं, लगते ही अच्छे हैं। और यहाँ पे भाभी हैं, ये हैं, इन्होंने अपने फ़ोन से कुछ क्लिप शूट की हुई थी जो कि मैंने ले ली है क्योंकि इनको तो ब्लॉगिंग करने का टाइम है नहीं। कुछ क्लिप बनाई थी जो कि फिर मैंने ले ली, मेरे काम में आ गई। तो ऐसा होता है ना कि मतलब हर जगह मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो इन्होंने शूट कर लिया था। और ये है दीदी रचना अमृता को तैयार कर रही हैं। तो ये हमारा एक और रूम है जो कि आप लोगों ने देखा नहीं है अभी तक। ये स्टोर रूम टाइप है तो इसमें सारा सामान रखा रहता है। ये दीदी भाभी और ये हैं। तो रियल वॉइस मैंने बंद कर दिया क्योंकि बाहर साउंड चल रहा था, कहीं मुझे लगा कि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने रियल वॉइस बंद कर दी। यहाँ पे ये बोल रहे थे कि सब लोग आ जाओ और वीडियो में। तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो रही है, पहले की क्लिप है बट थोड़ा सा मतलब मैंने पीछे लगा दी है। पहले मैंने आपको तैयार होकर के दिखा दिया है और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। बट ये मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि ये तुमने क्या लगाया है, पुट्टी लगाई है और अब तुम कलर करने जा रही हो अपने फेस पे। तो इस तरीके का ये मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं और डेकोरेशन का काम चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको थोड़ा सा टाइम मिला तो अंदर आ जाते हैं, वैसे तो बाहर ही थे ऑल टाइम। तो ये दीदी वगैरह सब लोग आप सभी को हेलो बोल रही हैं। अमृता तो ये हमारे घर के पास में एक आंगनबाड़ी है जहाँ पे अभी सभी लोग, ये लेडीज़ बैठी हुई हैं, मतलब मम्मी वगैरह जो गौत से आई हुई हैं। क्योंकि एक कार्यक्रम है वो हो जाएगा उसके बाद ही मम्मी वगैरह हमारे घर पे जाएंगी, तब तक उनको यहाँ पे बिठा दिया गया है। नाश्ता पानी यहीं पे होगा उनका। और सामने सामान रखा हुआ है जो कि ये सब लोग लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ भाई साहब और ये दोनों बच्चों को लिए हुई हैं और सब लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं।
तो गांव के सभी लोगों ने खाना खा लिया है। अमृता तो बहुत खुश है, आप देख सकते हैं डांस भी कर रही है, बट हर्ष थोड़ा सा रोए जा रहा था। तो चलिए अब कर लेते हैं मुंह दिखाई। ये है नई बहू जो पहली बार आई हुई है, राहुल की वाइफ और मेरी जेठानी की भाभी। तो ये देखिए, ये मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा घूंघट भी उठा दो तभी तो सब लोग देखेंगे। तो ये मेरे ब्लॉग भी देखती हैं और बस यहाँ पे इनको भी मैंने हेलो करवा दिया आप सभी से। तो ये बैठी हुई हैं और इनके साथ भी भाभी बैठी हुई हैं। तो ये गौहद से आई हुई हैं, इनकी शादी में हम लोग गौहद गए हुए थे, बस आपको फेस नहीं दिखा पाई थी क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में लौट भी आए थे। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके भी बताना, ठीक है। ये है दूसरी भाभी, ये भी नई हैं और लेकिन इनसे पहले आ गई थी। तो ये दीदियाँ हैं जो यहाँ पे बैठी हुई हैं। सबसे पहचान मेरी अच्छे से हो गई क्योंकि शादियों में मैं मिल चुकी हूँ 2-3 बार। और यहाँ अभी सब लोग नीचे गए हुए हैं, मैं ऊपर छत पे हूँ। तो बस यहाँ पे हर्ष को थोड़ा सा खिला रही हूँ। हर्ष क्या नीचे रो रहा था तो सोचा ऊपर आ करके चुप हो जाएगा, तो ऊपर थोड़ा सा अभी चुप आप देख सकते हैं। और पीछे रश्मि खड़ी हुई हैं, मतलब जो नई बहू है उनका नाम रश्मि है, तो वो खड़ी हुई हैं। और बस यहाँ पे हर्ष को लेके मैं खड़ी हूँ। सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा मैं अपना वीडियो भी बना लेती हूँ क्योंकि बन ही नहीं पाता है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हर्ष फिर भी रो रहा था मेरे पास क्योंकि उसको नींद का टाइम हो रहा था। बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो सोने के लिए करने लगते हैं। यहाँ हम लोग उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो बिज़ी हो जाए। और उसका हमने फेस भी धुला दिया था क्योंकि केक कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बच्चों को नींद आने लग गई थी। तो उसका फेस धुला दिया गया है एक बार पानी से और उसको यहाँ पे खिला रहे हैं जिससे जब तक केक कट होगा तब तक ये जगता रहे। अगर बच्चे एक बार सो जाते हैं तो फिर तो मतलब खेल ख़त्म है, उठने का नाम ही नहीं लेगा और केक कट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर सोते हुए फ़ोटो भी अच्छे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बलून के साथ में थोड़ा टाइम वो बहुत अच्छे से खेला। और ये है हर्ष का बर्थडे केक, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, पाइनएप्पल था। तो ये उसका बर्थडे केक है जो कि हम लोगों ने ओपन कर दिया है। तो इसको शाम के टाइम पर ही ला करके रख लिया गया था, डबरा से आया है ये, तो मैं इसको निकाल रही हूँ, निकाल के बाहर भेज दूँगी। तो ये है स्टेज, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डेकोरेशन किया है। ये मधु, लवली, मनीष, आकाश सब ने मिल करके किया है, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। तो यहाँ पे ये पिक्चर वगैरह ले रहे हैं, थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं। और हर्ष देखो कितना ज़्यादा रोए जा रहा है। तो बस अब यहाँ पे सब लोग एक एक करके हर्ष का टीका करेंगे और उसको जो गिफ्ट देना है वो गिफ्ट देंगे। इस तरीके से बहुत टाइम तक चला था, बट आपको थोड़ा ही दिखा रहे हैं बस। यहाँ पे उसका टीका कर करके पूरा जो उसका फेस है वो रेड हो गया था, इतना ज़्यादा टीका करते हैं। और अमृता आराम से बैठी हुई है, अमृता को कोई टेंशन नहीं है, मोबाइल ले लिया है हाथ में, अपना मोबाइल चला रही है और बैठी हुई है। बस थोड़ा सा हर्ष ही है जो रो रहा है। नहीं कटवाओगे? नहीं पता, वो बैठ गए, वो बैठ गए। जाओ भाभी, चलो। मम्मी पापा कटवाएंगे ना, मम्मी कहाँ है? नहीं कटवाए।
तो चलिए केक कटिंग सेरेमनी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे दीदी चौक लगा रही हैं, क्योंकि अब वो वाला काम होगा जो भाभी की मम्मी वगैरह सब लोग आई हुई हैं ना, समधौरा वाला कार्यक्रम वो होगा। और ये यहाँ पे मौसी जी वगैरह खड़ी हुई थी, हमारी मामी जी थी, मौसी जी थी। उसके बाद यहाँ पे चौक लग जाएगा, फिर वो सब कुछ काम होने के बाद मम्मी वगैरह अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखो कुछ बोल रहे थे, बट मैंने ना फिर से म्यूट कर दिया रियल वॉइस, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी, आपको कुछ समझ में तो आता नहीं इसलिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है आप लोगों से बात करने का, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। और यहाँ पे अपनी साली साहिबाओं को बुला लाए हैं, प्रियंका, शालू और संध्या वगैरह, तो सब लोग आ रही हैं आप सभी से मिलने के लिए। प्रियंका तो पहले से ही है यहाँ पे, और संध्या, सालू, ज्योति ये सब लोग अभी आज ही आई हुई हैं। तो ये देखिए आप अपनी जीजू की खुशी का ठिकाना नहीं देख सकते हैं, सालियों से मिलवा करके कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, हेलो कर रहे हैं आप सभी से। तो मिल लिए आप लोग सब लोग। और इसके बाद राहुल भी आएगा मिलने के लिए। राहुल बोला था मुझे तो ले लो, मैं तो पीछे ही रह गया हूँ। तो बस यहाँ पे पीछे भाभी हैं जो कि बिज़ी हैं, उनको तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो शूट भी कर रही थी आपके लिए। राहुल भी आ गया है। तो ये सब लोग गौहद से आए हुए हैं। तो चलिए, बर्थडे में केक नहीं खाया तो क्या किया, यहाँ पे केक आ गया है अंदर। अब सबको कट करके हम लोगों को देने का काम है। तो सबको केक कट के इस तरह से सर्व करते जा रहे हैं सब लोग। कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ आंगन में हैं, कुछ इस तरह से हैं सब लोग। लवली भी हेल्प कर रही है, मधु तो सो भी गई थी, सो करके उठ के आई है। और यहाँ देखो सबसे बड़ी हेल्प जो करवा रहे हैं वो है अमृता। अमृता को खाना नहीं है केक, बस सबको देना है। तो इस तरह से वो मेरी हेल्प कर रही हैं। और पहले भाभी कर रही थी, मैंने बोला कि आप कोई और काम देख लो, मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ज्योति भी हेल्प कर रही है, सबको केक सर्व कर रहे हैं हम लोग। और अब दीदी बाहर जा रही हैं कलश लेकर के। तो सबसे पहले जो ननंद होती हैं वो कलश लेकर के बाहर जाएंगी। और दीदी को साड़ी मिली थी कलश के साथ, और कलश में पैसे भी डाले गए थे, मुझे नहीं पता कितने थे। कलश में पैसे डाले थे किसने, जो गौहद से आई हुई हैं मम्मी वगैरह, उन लोगों ने। और दीदी को एक साड़ी भी दी थी। तो अब दीदी जा रही हैं कलश लेकर के बाहर। तो अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, मैंने और भाभी ने। तो हमने खाना मंगवाया है अपने देवर जी से, और वो देखो कितना सारा खाना भर के लेके आ गए हैं। 4-5 लोगों का खाना एक ही प्लेट में ले आए हैं, बट हमने तो बस एक ही पूरी खाई थी। बज रहे हैं अभी, कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहा है। अभी हम सब लोग जाग रहे हैं। और पता है ऊपर बारिश आ गई, सारी गड़बड़ हो गई है पूरी। जो प्लान हम लोग करके बैठे थे, बारिश आ गई है। और अमृता देखो अभी तक जाग रही है। ऐसे हेलो, चलो नीचे चलते हैं, बारिश आ गई है और ऊपर की जो व्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ आ गई बारिश के कारण। तो बाहर अभी समधिन वाला काम जो चल रहा है। अब मैं इस बार आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं बाहर नहीं गई हूँ, अंदर ही हूँ, इसलिए अभी साड़ी भी चेंज नहीं की मैंने। तो रात के 2:30 बज रहे हैं। सिर्फ एक पूरी खाई है मैंने। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन भूख के टाइम पे लग रही थी, अब भी नहीं लग रही है। तो हम लोगों ने 2 बजे खाना खाया है। तो ये सिर्फ एक पूरी खाई गई, इससे ज़्यादा खाना खाया ही नहीं गया क्योंकि भूख नहीं लग रही थी। तो अमृता ने आज ये पहना था, बुआ जी लेके आई हैं, हर्ष के लिए लाई थी, बट अमृता को फिट आया। और जो हर्ष ने पहना है वो मैं लेके आई थी। तो चलो चलते हैं नीचे। चलो बेटा, बारिश आ रही है, चलो आओ। ओ माय गॉड, गोद में आएगी।
तो नीचे आपको दिखाती हूँ कि क्या। सॉरी गाइस, फिर नीचे आकर के मैं बिजी हो गई थी, फिर मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया था क्योंकि बाहर जल्दी जल्दी वो सारे कार्यक्रम चल रहे थे, क्योंकि बारिश आ गई थी। बारिश के कारण सारा जो मतलब कार्यक्रम में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये सारा सामान वो बोलते ना पच आता है, तो पच आया हुआ है हर्ष का, तो उसी के लिए आया हुआ है। रिंग आई है भाई साहब के लिए, ये अमृता के लिए पाजे हैं, और ये हर्ष के लिए कंगन आए हुए हैं जो कि सिल्वर के हैं, और अमृता के लिए भी आए हुए हैं, दोनों के लिए आए हैं। और ये है पाजे और बिछुए जो कि भाभी के लिए हैं। ये है गले के लिए आता है जिसमें चांद सूरज हाय वगैरह रहती है ना, जिसको कटला बोलते हैं, वो आया है। अमृता के लिए गोल्ड की बाली आई हुई है, हर्ष के लिए गोल्ड की बाली आई है एक कान के लिए। तो ये सारा कुछ आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अभी सुबह का टाइम हो गया है, सबके लिए नाश्ता बन गया है क्योंकि एक ही दिन का काम था, सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो बस यहाँ पे आज बना हुआ है नाश्ते में गर्मा गर्म जलेबी हैं, बहुत टेस्टी बनी थी, और बेसन के पकौड़े हैं। साथ में गुलाब जामुन भी रख दिए थे क्योंकि गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, तो सबको लिए एक एक गुलाब जामुन रख दिए हैं नाश्ते में। तो ये नाश्ता था सब लोगों के लिए, सब लोग नाश्ता करके निकल जाएंगे अपने अपने घर। बहुत बोला था रुकने के लिए बट कोई भी नहीं रुका क्योंकि आपको पता है टाइम कैसा चल रहा है अभी। लेकिन हाँ, एक दिन के लिए सब लोग आ गए थे, और यहाँ पे मैं भी हेल्प कर रही हूँ सबकी। तो आइडियली होप कि आप सभी को ये बर्थडे व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इंडियन यूट्यूबर सोनांजलि को। बर्थडे व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब व्लॉग कब आएगा मुझे नहीं पता है। तो बहुत ज़्यादा वेट था आप सभी को इस व्लॉग का, उसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी या फिर मूड ऑफ था, आप कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा व्लॉग जो है एडिट नहीं कर पाई थी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अभी भी थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शायद ही मैं आपको अभी व्लॉग दे पाऊँगी। अपडेट दे दूँगी कि व्लॉग कब आएगा, कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी मैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी व्लॉग नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। लाइव आ सकती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि एक आध दिन आपके साथ लाइव आ जाती हूँ, लाइव बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं। तो आप लोग भी नाश्ता एंजॉय कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने मुझे एनिवर्सरी पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच दिल से। चलिए बाय बाय, टेक केयर।